हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने एक मॉड्यूल किया है जिसमें हमने समझा व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। ये मॉड्यूल में अभी हमें समझना है द काइंड्स ऑफ कंपनी। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी। हियर वी गो। काइंड्स ऑफ कंपनी में सबसे पहला, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स का लायबिलिटी कैसा है, उस हिसाब से अलग अलग टाइप है। क्या टाइप है? कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी इज लिमिटेड, दैट इज अनलिमिटेड कंपनी, सॉरी नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड कंपनी। फिर अगला टाइप क्या है? ये ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है। तीन टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कितने मेंबर्स है कंपनी में, दैट इज प्राइवेट कंपनी, एंड सेकंड वन इज पब्लिक कंपनी। तीसरा मेजर टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कैसे रजिस्टर हुआ है, इज वेदर इट इज अ चार्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी और अ रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, ये तीन टाइप है। देखो बेसिक तीन, लायबिलिटी के हिसाब से, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से एंड रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। उनमें सब टाइप्स कितना है? तो तीन और दो पांच और तीन आठ, 8 सब टाइप्स वी हैव फॉर कंपनी। एक एक टाइप का बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे व्हाट आर दोस। सो फर्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट है उसमें कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। In this case, the liability of its members is limited to the extent of the nominal value of shares held by them. Nominal value is face value. वो शेयर का प्राइस कितना है, वो बेसिस पे उनका लायबिलिटी डिसाइड होता है। If a member has paid full amount of shares, there is no liability on his part whatsoever. Maybe the debt of the company, he need not pay anything from his private property. अगर नॉमिनल वैल्यू जितना पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया है, तो देयर इज नो लायबिलिटी ऑन शेयर होल्डर्स। भले ही कंपनी का कुछ डेट्स है, बट शेयर होल्डर ने उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, शेयर का पैसा दे दिया, अपना लायबिलिटी खत्म। आगे, कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। In this case, the liability of its members is limited to the amount they undertake. Undertaking में देते हैं कि इतना इतना मैं गारंटी लेता हूं, उतना पैसा अगर दे दिया तो लायबिलिटी खत्म उनका, उतना लायबिलिटी उनका जितना अंडरटेकिंग दिया है। टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप, कंपनी बंद होते वक्त ये देखा जाएगा कि जो गारंटी दिया था वो मेंबर ने दिया है क्या, शेयर होल्डर ने दिया क्या, उतना पैसा दिया है तो खत्म, उसका गारंटी उतना ही था, लायबिलिटी उतना ही था। Thus, the liability of members will arise only in the event of its winding up. ये liability कब arise होगा? जब कंपनी बंद होगा, वाइंड अप होगा, डिसॉल्व होगा तब। और तीसरा इसमें क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, अभी नाम ही क्या है? अनलिमिटेड, मतलब लायबिलिटीज अनलिमिटेड। ठीक है, when there is no limit on the liability of its members, the company is called an unlimited company. When the company's property is not sufficient to pay off its debts, the private property of its members can be used for the purpose. In other words, the creditors can claim their dues from its members. Such companies are not found in India, even though permitted by the Companies Act 1956. अभी इंडिया में क्यों नहीं है ऐसा कंपनीज? अरे जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो पार्टनरशिप के ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स भर निकालने के लिए नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है ही, यहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी रखे गया है, दो इट इज परमिटेड बाय लॉ, बाय एक्ट सॉरी, बट स्टिल इंडिया में ये टाइप का कंपनीज नहीं है जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है मेंबर्स का। ठीक है, इंडिया में अभी तक तो दो टाइप का कंपनी मिलेगा आपको, एक तो शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, वो तो बहुत सारा है, एंड द सेकंड टाइप माइट बी लिमिटेड बाय गारंटी, बट ये वाला कंपनीज इंडिया में नहीं है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट कौन सा टाइप? तो on the basis of number of members, public company. A public company means a company which is not a private company. इतना सिंपल अगर हमें आएगा एग्जाम में तो क्या मजा आएगा, बट थियरी लिखना नहीं, हमें सिर्फ समझना है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी, ये देखो ना क्लियरली, मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो उसके लिए हमें प्राइवेट कंपनी क्या है ये समझना पड़ेगा ना, तो समझेगा ये अगर नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी। So let us understand what are private companies. A private company is one which has a minimum paid up capital of 1 lakh or such higher paid up capital
as may be prescribed by its articles. प्राइवेट कंपनी कौन सा? मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए या हायर, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया है कंपनी के. प्राइवेट कंपनी imposes following restrictions by its articles. कुछ restrictions है प्राइवेट कंपनी का. क्या क्या? सबसे पहला, the right to transfer its shares. फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, कंपनी को पूछना पड़ेगा आपको. हमने जब फीचर्स देखा था तो हमने पब्लिक कंपनी का बात किया था कि फ्रीली ट्रांसफरेबल. प्राइवेट में वो नहीं है. The number of its members to 50, excluding its employees. एम्प्लॉय छोड़ के कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो 50 मेंबर हो सकते हैं. पब्लिक कंपनी में वापस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स. और थर्ड क्या है? एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स एनी शेयर, डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट्स. ये देखो, ये इनविटेशन सब्सक्रिप्शन के लिए देना पड़ता है पब्लिक को अलग से. ये इनविटेशन दिया तो ही जो नंबर ऑफ पीपल है दे कैन गेट द सब्सक्रिप्शन और दे कैन अप्लाई फॉर द शेयर्स. बाकी सबको खुलेआम ऐसा डायरेक्टली शेयर्स नहीं दिया जाता. सो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी का. जो कंपनीज में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो कंपनीज कौन सा हो गया फिर? पब्लिक कंपनी. इसीलिए ये अभी आपको समझेगा इंग्लिश जो दिया है कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट प्राइवेट कंपनी. ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये प्राइवेट कंपनी का. इसमें से कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं रहेगा तो पब्लिक कंपनी. आगे बढ़ते. थर्ड टाइप क्या? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कैसे इनकॉर्पोरेट होता है कंपनी, वो बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स. वन इज चार्टर्ड कंपनी. Company established by a royal charter issued by a king, an emperor or a queen is chartered company. Conditions: all the terms and conditions relating to the operations of company are specified in a special charter. Special charter के हिसाब से अगर कंपनी बनाएंगे, किंग ने या क्वीन ने या एम्परर ने ऑर्डर दिया कि ऐसा कंपनी बनाओ, मैं बताता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होगा उसका, तो दैट इज अ चार्टर्ड कंपनी. ऑब्वियसली बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा कंपनीज बनता था. वो चार्टर, रॉयल चार्टर लेके आते थे कि ऐसा ऐसा कंपनी बनना चाहिए. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी माइट बी. तब फिर स्टैट्यूटरी कंपनी. कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट, दैट इज लॉ, passed at a parliament or assembly, is a statutory company. Company is engaged in public utility services or some important service to public. It needs some extra powers which are specially given in the special statute passed. ये जो पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में लोग जाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हम भेजते हैं ना वोटिंग करके, उनको अगर ऐसा लगा कि कोई स्पेसिफिक पब्लिक का काम करने के लिए कोई कंपनी बना है और उसको पावर्स का जरूरत है, तो ऐसा स्पेशल स्टैट्यूटरी कंपनी बनेंगे. स्टैच्यू स्पेशल दिया जाएगा उसको. एंड द नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनी. एनी कंपनी which is incorporated under Companies Act is known as registered company. Companies Act के हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, Companies Act 1956 we know it got amended again and again, time to time, तो वो एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कंपनी. तो these are the different kinds of company. So, आपको पता होना चाहिए. इसके लिए हमने देखा है इशू ऑफ शेयर्स में मोस्ट पार्ट वुड बी ऑन पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी का शेयर्स इशू कैसे करते हैं. ये सब टेक्निकलिटी हमें देखना ही है, बट अभी के लिए ये मॉड्यूल में यहीं पे रुकते हैं. आप काइंड्स ऑफ कंपनी देख लो, नॉलेजेबल है, भले आपको थियरी क्वेश्चन ना आए इस पे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए ये सब बात. उसी में किया है आपने, लेकिन अभी वापस एक बार देख लो और फिर अगले मॉड्यूल में हम जाते हैं टेक्निकलिटी पे ज्यादा, कि कैसे शेयर्स इशू होगा, क्या होगा. ठीक है, टिल देन वेट एंड वॉच दिस अगेन.